हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। आज के लिए नया टॉपिक है और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो क्लास 10th की केमिस्ट्री है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पीएच के 2 टाइप के क्वेश्चंस करा दिए हैं। आज जो टॉपिक है वो पीएच से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो मैं आज करा दूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे अम्ल क्षारों की लवणों से संबंधित जितनी भी रिएक्शन होती हैं धातुओं के साथ और जल या उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो भी कराए जाएंगे। फिलहाल के लिए आज का टॉपिक है पीएच से संबंधित क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे भी क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन है किसी किसी विलयन में H धनायन की सांद्रता 1 × 10⁻⁴ है, तो विलयन का पीएच मान व प्रकृति बताइए। क्या करना है आपको? पीएच मान भी बताना है आपको और प्रकृति भी आपको बता देनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले से क्वेश्चन को करते कैसे हैं कि जो भी H धनायन की जो सांद्रता दी है, जो भी आपको वैल्यू दी है, वो आपको इसको इक्वल रख देनी है। यानी H धनायन की जो वैल्यू दे रखी है वो 1 × 10⁻⁴ दे रखी है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, एक सूत्र होता है जो हमके मैंने पिछले वाले वीडियो में सभी लिखा दिए हैं। pH बराबर -k log H पर धनायन, pH बराबर -k log H धनायन का मान दिया है 1 × 10⁻⁴। अब देखो यहाँ मैं तुम्हें एक फॉर्मूला लिखाया था log m × n। ये फॉर्मूला होता है log m + log n। यहाँ दिखाई दे रहा है? हाँ, log m + log n। एक फॉर्मूला में आपके लिए लिखाया था log m की घात n, यानी log के आगे संख्या घात हो तो वो चिन्ह सहित आगे आ जाती है, यानी log m हो जाएगा। तो ये बेसिक log के 2 फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। आपका इस चैप्टर में इन 2 फॉर्मूले से काम हो जाएगा। अब देखिए, एक है 10⁻⁴ है। अब आपको मानना क्या है, log की जो पहली संख्या क्या है, m की जगह पर क्या है 1 है, n2 तो n2 है, n की जगह पर क्या है ये वैल्यू है। तोड़ना किस तरीके, log के साथ पहली संख्या, यानी log के साथ आपको लिखना है 1 और log के साथ लिखनी है आपको ये वाली संख्या 10⁻⁴ माइनस log 1 का मान होता है 0। log के अंक संख्या पे घात कहाँ जाती है, चिन्ह सहित आगे, तो -4 आगे आ जाएगी। यहाँ क्या बचेगा, log 10 बचेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 × log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 4 × 4 आ गया। अब 4 बताइए, 4 का मान जो है वो 7 से क्या है, कम है। जब 7 से कम होता है तो वो कौन सा विलयन होता है, वो अम्लीय होता है। कौन सा है, अम्लीय होता है। कौन सा होता है, अम्लीय। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं।
क्वेश्चन में यही रखता हूँ, किसी विलयन में एच धनायन की सांद्रता, मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू कर दूँ 2 गुणा 10⁻⁻6 है। तो विलयन का पीएच मान व प्रकृति भी ज्ञात करनी है आपको। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो आपकी एच धनायन की सांद्रता है वो आपको इसके इक्वल माननी है। तो कितनी वैल्यू दी है? 2 गुणा 10⁻⁻6 दी है। फिर आपको लगा देना है पीएच बराबर माइनस के लॉग एच धनायन माइनस के लॉग एच धनायन का कितना मान दिया है? 2 गुणा 10⁻⁻6। अब देखो, मैं 2 को मान सकता हूँ m और इसको मान सकता हूँ n। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? log m इंटू n का बन गया। अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पे देखिए, pH बराबर log के साथ पहली संख्या प्लस log के साथ दूसरी संख्या यानी -6 आ जाएगी। pH बराबर log 2 का मान होता है 0.30, वैसे 0.3010 होता है, 30 ले लीजिए, आपको संकेत मिल जाएगा। अम्लीय क्षारीय है। log किया कि संख्या पर घात कहाँ जाएगी? चिन्ह सहित आगे, तो -6 कहाँ जाएगी? आगे। तो यहाँ क्या बचेगा? log 10 बच जाएगा। pH बराबर इसका इंटू कर दीजिए, तो माइनस के 0.30 हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस 6 गुणा log 10 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस के 0.30 प्लस के 6 में से हम 0.30 घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से घटाते हैं। पॉइंट के बाद मैं 0 0 बढ़ा लूँ, पॉइंट के नीचे लिखेंगे पॉइंट और 30, इससे घटाइए 0, 10 में आते जाएंगे 3 7, यहाँ बचेंगे 5, तो यहाँ वैल्यू आएगी 5.70, जो कि वैल्यू क्या है? वो 7 से क्या है? कम है। जब 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा? विलयन अम्लीय होगा। यहाँ तक क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको संख्या चेंज कर दूंगा। किसी विलयन में एच धनायन की सांद्रता, यहाँ पर मान लीजिए 5 गुणा 10⁻⁻7 मान लूँ। तो बताना विलयन की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी या क्षारीय होगी? तो एच धनायन बराबर 5 गुणा 10⁻⁻7। ठीक है। आपको सूत्र लेना है pH बराबर माइनस के log एच धनायन। आपका ये तो सूत्र ही होता है। pH बराबर माइनस के log, इसकी वैल्यू दी है 5 गुणा 10⁻⁻7 माइनस के log के साथ आएगी पहली संख्या प्लस log के साथ आएगी दूसरी संख्या क्या है? 10⁻⁻7। अब देखो, log 30 का मान होता है, log 2 का मान होता है 0.30 और log 4 का मान होता है इसका दुगना यानी 0.60 हो जाएगा। तो log 5 का वैल्यू कितनी होगी? इस 60 से ज़्यादा होगी नहीं होगी? ठीक है।
मान लिए इसकी वैल्यू 778 है। लॉग के आगे संख्या संख्या घात कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो माइनस के 7 आगे आ जाएंगी, log 10। इस वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक होती है तो गुणा कर दीजिए माइनस के 0.778 गुणा करेंगे तो ये माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 7 रहेगा। यहाँ पे से घटाएंगे तो 8 और 10 7 और 2 9 6.22, और यही आपको क्या होगा, आंसर हो जाएगा। जो कि 7 से कम है, और 7 से कम है तो कैसा होगा, अम्लीय होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। आप log 5 की वैल्यू चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर H धनायन का मान ना देकर OH ऋणायन का मान दिया है, मान लिए 2 गुणा 10 की घात माइनस के 10 दिया है। pH मान पूछे या उसकी प्रकृति पूछे तो आपको किस तरीके से करना है। तो देखिए OH ऋणायन का मान दिया है 2 गुणा 10 की घात माइनस के 10। pH बराबर आपको लगा देना है माइनस के log OH ऋणायन की सांद्रता। pH बराबर माइनस के log, इसका मान रखा है 2 गुणा 10 की घात माइनस के 10। pH बराबर माइनस के log, तोड़ देना है m इंटू n में, यानी log के साथ पहली संख्या प्लस log के साथ दूसरी संख्या, ठीक है। तो pH बराबर माइनस के log 2, बीच में क्या है प्लस, log के आगे संख्या घात कहाँ जाएगी, आगे, तो -10 आगे आ जाएगी, तो माइनस के 10 इंटू log 10 गुणा कर दीजिए माइनस का भीतर, तो log 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस 10। log 10 की वैल्यू होती है 1, log 30 की वैल्यू 2 की वैल्यू होती है 0.30 प्लस 10। 10 में से घटाएंगे 30 को तो बचेगा 9.70, और 9.70 क्या होता है, 7 से क्या है, अधिक है। जब अधिक है तो कैसा होगा, ये क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर देता हूँ ऐसा ही। OH ऋणायन की सांद्रता 4 गुणा 10 की घात अगर माइनस के 12 दी हो तो आपको pH मान और प्रकृति ज्ञात करनी है। तो OH का मान एक तरीका और होता है, किस तरीके से, मैं इस वाले क्वेश्चन को दोनों तरीके से करा दूंगा कि किस तरीके से कर सकते हैं। pH बराबर 4 गुणा 10 की घात माइनस के 12, तो pH बराबर माइनस के log OH ऋणायन माइनस के log 4 गुणा 10 की घात माइनस के 12 माइनस के, इसे तोड़ दीजिए m इंटू n में, तो log के साथ पहली संख्या प्लस log के साथ दूसरी संख्या, log
लॉग के आगे संख्या, संख्या और घात कहाँ जाएगी, चिन्ह सहित आगे, तो -12 आगे आ जाएगी, log 10 बच जाएगा। log 4 की वैल्यू होती है, माइनस गुणा कर दीजिए, 0.60 होती है log 4 की वैल्यू। अगर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी जी, +12। log 10 की वैल्यू होती है 1, -0.60 +12, 12 में से घटाएंगे इसको तो 11.40 आ जाएगा, जो कि वैल्यू 7 से क्या है, अधिक है। जब 7 से अधिक होगी तो कैसा हुआ, क्षारीय होगा। अब इसे करते हैं सेकंड टाइप से, किस तरीके से हम कर सकते हैं देखते हैं। उसी प्रकार से इतना ही आंसर आएगा या नहीं आएगा। H धनायन बराबर 1 गुणा 10 की घात -14/OH ऋणायन। तो H धनायन बराबर 1 गुणा 10 की घात -14 इसका मान दे रखा है 4 गुणा 10 की घात -12। H धनायन बराबर ये हो जाएगा 1/4, इसे ले जाएंगे ऊपर, तो जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये घात किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी, और 14 में तो घटेंगे 12 तो क्या बचेंगे, -2। अब आपको यहाँ लगा देना है pH बराबर -log H पे धनायन। तो pH बराबर -log H धनायन का मान कितना दिया है, 1/4 × 10⁻²। pH बराबर -log के संग आ गई पहली संख्या 1/4 प्लस log के संग आएगी दूसरी संख्या। अब देखो जी 1/4 है, इसमें भी कौन सा लगा फॉर्मूला, log m/n का। मैंने पहले ही वीडियो में ये लिखा दिया है। log m/n क्या होता है, log m/n होता है log पहली संख्या माइनस log नीचे की संख्या प्लस log क्या संख्या, संख्या घात कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो -2 आगे आ जाएगा, और log 10। pH बराबर log 1 का मान होता है 0, कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी log 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 × log 10 की वैल्यू होती है 1, और log 4 की वैल्यू होती है 0.60 + 2, तो ये हो जाएगा 2.60 वैल्यू। हमें चाहिए थी क्षार की वैल्यू, तो यहाँ पे देख लिए, तो मैं तुम्हें फॉर्मूला लगाया था pH + POH बराबर लगाया था मैंने 14। आपको POH निकालना है, तो 14 माइनस pH जाएंगे उछाड़ में, इनकी मान दे रखा है 2.60, तो यहाँ देख लिए 14.00 बढ़ा देंगे, इसमें घटाना है आपको कितना, 2.60, 0 6 और 4 10, यहाँ बचेंगे कितने, 13, तो 11.40, और उससे भी कितना आ रहा था, 11.40 ही आ रहा था। तो आपको तरीका मैंने दोनों बता दी हैं, आप किसी से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।